हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई नो मैं बहुत दिनों बाद वीडियोस वगैरह डाल रही हूँ बिकॉज़ अब तो मैं गांव में हूँ एंड मेरे पास ये सारे जो भी तुम लोग वीडियोस देख रहे हो पहले बनाए हुआ है। एंड ये वीडियो वही होने वाला है कि मैं गांव के लिए कैसे पैकिंग वगैरह करी थी, मैंने कैसे सब कुछ मैनेज किया। तो सबसे पहले मैं अभी भी अपना इंग्लिश का होमवर्क लिख ही रही थी इस वीडियो में, ठीक है, उस टाइम पर भी। एंड अभी तक मेरा इंग्लिश का जो ये होमवर्क है ये नहीं हुआ है। आई डोंट नो ये स्कूल वाले क्यों हमें देते हैं वैकेशन जब इन्हें हमें इतना सारा होमवर्क देना होता है। एंड अभी भी मैंने ये यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई की है। उसके बाद गांव में आने के बाद मैंने बुक को टच तक नहीं किया है। भले ही मैं बुक्स लेके आई हूँ लेकिन मैंने बुक्स को टच नहीं किया है। तो मैं ट्राई करूँगी विलेज वीडियोस भी लाने का, व्लॉग्स वगैरह, बट उसके लिए आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट, बट मैं ट्राई करूँगी। बट डोंट वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो मैं यहाँ पे पता है मैं तुम लोग को बताऊँ ना, अभी तक पढ़ाई वगैरह एकदम प्रॉपर ऐसे हो ही नहीं रही है। लाइक होमवर्क तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। एंड फिर हमारे जो स्कूल्स है वो 10th जून से जो खुलने वाला है, ठीक है। एंड फिर हमारा एग्ज़ाम्स भी जून के एंडिंग में वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइक हमारे पास बहुत कम टाइम है एंड उसमें इतना सब कुछ करना सीम्स लाइक इम्पॉसिबल, बट क्या होता है हमें वो नहीं पता। एंड सीरियसली इतना ज़्यादा होमवर्क है ना, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई की थी एंड गाँव में आने के बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है। मतलब मैंने लास्ट टाइम, ये मुझे नहीं पता कब का वीडियो, लेकिन ये वीडियो ऑलमोस्ट 10 दिन पहले का होगा, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत पहले का ये वीडियो है। एंड लिटरली अभी तक मैं ये होमवर्क ही कर रही हूँ इस वीडियो में भी, एंड अभी तक मेरा ये होमवर्क वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो मुझे तुम लोग बताना कि तुम लोगों को वैकेशन में कितना होमवर्क मिला है, फिर मैं अकेली ही हूँ जिसको इतना ज़्यादा जो वो होमवर्क मिला है। तो ये वीडियो जो एक रॉ व्लॉग काइंड ऑफ होने वाला है, एक स्टडी व्लॉग नहीं होने वाला है। इसमें मैं बस तुम लोगों को कुछ अपडेट्स वगैरह देने वाली हूँ। तो बहुत लोग विलेज व्लॉग्स के लिए बोलेंगे, तो डोंट वरी, मैं ट्राई करूँगी कि मैं बनाऊँ। बाकी यहाँ पे पता है एकदम, वहाँ पे जब हम सिटीज़ में वगैरह रहते हैं तो शेड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक था ना मेरा 9th में वगैरह स्टार्टिंग में। एंड गाँव में आने के बाद सब कुछ इतना पीसफुल लग रहा है ना, पूछो मत। ऐसा लग रहा है कि एकदम स्ट्रेस फ्री हो गया है। एंड इसलिए यहाँ पे पढ़ाई करने का भी मन नहीं होता। एंड वापस से फिर हमें अपने हेक्टिक शेड्यूल में ही जाना है। जब हम वापस से स्कूल्स वगैरह सब कुछ ओपन हो जाएगी, हम फिर से जब मुंबई वगैरह चले जाएगी सिटीज़ में। तो ये जो फेज़ है ना जो गाँव का, इसको आई थिंक मैं चाहती हूँ कि जितना इन्जॉय मैं कर पाऊँ मैं उतना एंजॉय करूँ। क्योंकि फिर जब 9th के समर वैकेशन हो गए तो तब हमारी 10th की स्टार्टिंग होगी, तो शायद हमें छुट्टियाँ बहुत कम मिले एंड देन मैं गाँव नहीं आ पाऊँगी फिर 11th 12th। तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा लास्ट टाइम है विलेज में। इसीलिए आई वांट कि मैं इस फेज़ को सबसे ज़्यादा इंजॉय करूँ। एंड मैं ट्राई भी कर रही हूँ कि मैं एकदम इंजॉय करूँ। बाकी होमवर्क वगैरह तो होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मुझे पता है कि ये जिस मैं अब फेज़ में हूँ, ये जो भी दिन है ये वापस तो नहीं आने वाले, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं ही आने वाला है। एंड बाकी मैं यही कहना चाहती हूँ कि 9th को लाइक लाइट भी मत लो, लेकिन एकदम ऐसे स्ट्रेस्ड भी मत रहा करो। इट्स ओके समटाइम्स एंड आई ट्रस्ट ऑल ऑफ़ यू, तुम लोग कर सकते हो एंड आई एम विथ यू ऑल। हाय गाइस, तो मैंने अब थोड़ा बहुत अपना इंग्लिश का जो होमवर्क है वो कर दिया एंड मैं अभी नहा के आई हूँ। एंड आज हमें गांव जाना है। अभी तक मैंने पैकिंग नहीं किया, मैंने बैग को टच तक नहीं किया। एंड हमारे घर में ऑलमोस्ट सबकी पैकिंग जो हो गई है। पता नहीं क्यों मैं इतनी स्पॉन्टेनियस हूँ, अभी तक मेरे इतनी सारी पैकिंग वगैरह बाकी है एंड होमवर्क भी मेरा बहुत सारा बाकी है। तो मैं सोच रही हूँ बुक्स वगैरह तो मैं गाँव में लेके जाऊँगी, बिकॉज गाँव में मैं पढ़ तो नहीं पाऊँगी बिल्कुल भी। तो इससे अच्छा मैं वहाँ पर होमवर्क ही कर लूँगी। तो सबसे पहले तो मैं पैकिंग करूँगी एंड देन मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें मुझे अनबॉक्स करनी है। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें लाई है गाँव के लिए, लेकिन वो सारी मैं तुम लोगों को नहीं दिखा सकती, मैंने एक हॉल वीडियो बन जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो मुझे अभी यहाँ पे दिख रही है एंड फिर हम पैकिंग करेंगे। एंड आई होप मैं टाइम पे सब कुछ कर लूँ एंड होमवर्क तो मैं गाँव में जाके करूँगी। लेट्स से क्या होता है एंड वीडियो में आगे दिखता है क्या होता है। सबसे पहले पैकिंग करते हैं। यहाँ पे तो मुझे यही सारी चीज़ें दिख रही है एंड वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें लाई थी, बट वो मैंने आई थिंक सो कहीं रख ली है। तो मैंने इनको अनबॉक्स नहीं किया है, तो वो वाले तो मैंने अनबॉक्स कर लेते हैं। इनको मैंने देखा भी नहीं है कि ये क्या है, कैसे है वगैरह, अच्छे भी है या नहीं। तो इन लिप बाम्स को वगैरह हम सबसे पहले अनबॉक्स करेंगे एंड देन पैक करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ एंड फिर हम पैक करेंगे। तो वैसे तो मैंने बहुत अलग अलग ब्रांड से वगैरह जो शॉपिंग की थी, लेकिन ये पर्टिकुलरली बस ज़ूडियो के सामान है। मैं हर दिन अलग अलग जगह पे गई थी एंड वहाँ से मैंने बहुत अलग अलग सामान लाए थे, बट ये पर्टिकुलरली ज़ूडियो के है। तो सबसे पहले मुझे एक एस्थेटिक वाला जो तुम लोगों ने वाइट कलर का जो एकदम सिल्वर में था ना वो वाला क्लचर लिया था। दैन ये सारे नॉर्मल क्लचर थे एंड ये जो तुम लोग देख रहे हैं मेरे फेवरेट है, जो ये एवी लाइक है हाथ में डालने वाले जो ब्रेसलेट है, ये मुझे बहुत अच्छे लगे एंड मैं पता ही अभी भी मेरे हाथों में है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे एंड आई लव देम सो मच। उसके बाद मेरे पास बहुत
बहुत सारे लिप बाम हैं। लिटरली मेरे पास बहुत अलग अलग कलेक्शन है लिप बाम की, लेकिन मैंने सुना था कि ज़ूडियो के लिप बाम्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि कुछ ज़ूडियो के भी लिप बाम्स देखते हैं। वैसे मैंने कभी इतने लिए नहीं हैं ज़ूडियो के, तो इस बार मैंने साथ में 3-4 ले लिए थे। एंड ये वाला था मिंट फ्लेवर का, एंड इन दोनों में से एक वैनिला का था एंड ये मिंट का था। दोनों में से इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, वैनिला में से तो एकदम आइसक्रीम काइंड ऑफ आ रही थी। एंड मैंने ट्राई किए थे। सच्ची बताओ ज़ूडियो के लिप बाम सच में बहुत अच्छे होते हैं। एंड देन यहाँ पे एक रेड कलर का दे जो तो कि उसमें थोड़ा सा टिंट वगैरह था, एंड जो भी मुझे अच्छा लगा। फिर मैं कॉफ़ी क्रीम वाला, ये मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा ना, मुझे लगा भाई मेरी कॉफ़ी फेवरेट है तो फिर ये भी मेरा फेवरेट होना ही चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट इसमें कॉफ़ी जैसी ही स्मेल आ रही थी। एंड लिटरली मैं इसको एवरीडे ऑलमोस्ट यूज़ करती हूँ। एकदम ब्राउनिश काइंड ऑफ इसका शेड है एंड थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट वगैरह है। तो मुझे सारे लिप बाम्स बहुत अच्छे लगे। एंड मैं अपना ओपिनियन दूँ तो सच्ची में ज़ूडियो के लिप बाम्स बहुत अच्छे होते हैं। तो बड़ी मुश्किल से इन सब को मैंने अनबॉक्स किया एंड सच्ची में मुझे सारे सामान बहुत अच्छे लगे। काश मैं तुम लोगों को सारे के सारी चीज़ें दिखा पाती, बट नो वरीज़। एंड ये क्लचर मेरा फेवरेट है। ओके, तो मैंने तुम लोगों को सारी चीज़ें वगैरह दिखा दी। एंड अब मैं चल रही हूँ सबसे पहले पैकिंग करने के लिए, बिकॉज मेरे पास बहुत कम टाइम है। अभी 1 बज गया है एंड मुझे सब कुछ फटाफट करना है। तो चलो सबसे पहले पैकिंग करते हैं। फाइनली गाइस मेरी सारी पैकिंग हो गई है। यहाँ पे मेरे कुछ सारे ज्वेलरीज वगैरह बहुत कुछ चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे मेरे सारे कपड़े हैं, आधे इसमें भी कपड़े हैं एंड इसमें भी कुछ है। सब कुछ है गाइस, मैंने पूरा बैग भर दिया है। अब हम इसको बंद करते हैं एंड फिर हमारी पैकिंग फाइनली हो जाएगी। थोड़ा बहुत सामान अगर मुझे याद आएगा तो मैं डाल दूँगी, बिकॉज अभी तक तो शाम ही हुई है, हमें तो रात को निकलना है, तो आई हैव सम टाइम लेफ्ट। बट आई होप मेन जो पैकिंग है वो हो गई है। आई एम हैप्पी। गाइस ये देखो, मतलब कार में जाने के लिए और गांव में जाने के लिए मेरे और मेरे भाई ने क्या क्या इकट्ठा किया है। देखो हमारी मेहनत देखो तुम लोग। लाइक हमने मेंटोस, ये तो भाई ये खाता है, एंड देन टिक टैक वगैरह। लाइक हुआ ये 3 चीज़ें, लेकिन हमने इतनी सारी लिए हमारे सारे कज़न्स वगैरह सबके लिए। आई होप वो सब खुश हो जाएगी एंड कार में भी हमारे काम आ जाएगी। आई एम हैप्पी, यस।